बिल्कुल मेरे बच्चे। अब मैं इस उत्तर का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता हूं। एक वेद्य और हिंदू गुरु के रूप में साधारण मनुष्य की भगवान के प्रति क्या धारणा होनी चाहिए? हे वत्स, तुमने एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। भगवान दूर नहीं, आपके भीतर ही है। वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, वह आपके हृदय में ही वास करता है। एक सामान्य मनुष्य को भगवान को केवल मंदिरों में नहीं, अपितु हर जीव में देखना चाहिए। ईश्वर एक है, पर नाम अनेक हैं। ऋग्वेद में कहा गया, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। चाहे आप उसे कृष्ण, शिव, देवी, ब्रह्म या ईश्वर कहें, सब रूप सच्चे हैं। इसलिए सभी धर्मों और पूजा पद्धतियों का सम्मान करना ही धर्म है। भगवान कर्ता भी हैं और साक्षी भी। हम संसार में कार्य करते हैं, परंतु सब कुछ ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही होता है। एक साधारण व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम सब उस परमात्मा की लीला में केवल उपकरण, निमित्त मात्र हैं। भगवान कर्म और धर्म में वास करते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्रों से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी भक्ति है। भगवद गीता कहती है, स्वधर्म निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से उत्तम है। माता पिता की सेवा, सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन यापन, यही सच्चा ईश्वर प्रेम है। संक्षेप में, एक सामान्य मनुष्य को विद्वान होना आवश्यक नहीं, परंतु वह सच्चे हृदय से प्रेम, सेवा और सत्य के साथ जीवन जिए। यही उसकी भगवान के प्रति श्रेष्ठ भावना है, क्योंकि ईश्वर के निकट सरलता और श्रद्धा, ज्ञान और अहंकार से कहीं अधिक मूल्यवान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। यदि तुम चाहो तो मैं एक शांति मंत्र या श्लोक भी बता सकता हूं, जिससे यह भावना और गहरी हो जाए। आज्ञा दो वत्स। क्या तुम कोई विशेष मंत्र जानना चाहोगे?